अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मशहूर मारूफ चैनल अदुनी टाइम्स के ज़रिए शरई अहकामात के सिलसिले के दूसरे हिस्से को आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। औरतों के गुस्ल वाजिब होने की सूरतें और गुस्ल का तरीक़ा। सबसे पहले तो यह है कि हैज़ से पाक होने के बाद हैज़ की मुद्दत कम से कम शरीयत इस्लामिया में 3 दिन रखी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन रखी गई है। यहाँ पर बाज़ बहनें ख़वातीन गलत फहमी का शिकार हैं कि जब तक उनकी 10 दिन की मुद्दत पूरी ना हो वो नमाज नहीं पढ़ती हैं और तिलावत वगैरह नहीं करती हैं, जबकि उससे पहले भी अगर पाक हो जाएं तो शरीयत में इस बात का हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन है, कम से कम 3 दिन है। अगर इसके दरमियान पाक हो जाएं तो वो बिल्कुल नमाज वगैरह शुरू कर सकती हैं, तिलावत वगैरह कर सकती हैं, न सिर्फ कर सकती हैं बल्कि करनी चाहिए। हमारे जो बड़े हैं वो अपनी औलादों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाए, वो अक्सर मुद्दत यानी 10 दिन का इंतज़ार करे बगैर दरमियान में अगर पाक हो जाएं तो नमाज वगैरह शुरू करें। इससे भी गुस्ल वाजिब होता है हैज़ के रुकने से। दूसरा मसला है निफास का रुकना। डिलीवरी के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं और फुक़हा के दरमियान इसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा की 40 दिन रखी गई है। यहाँ पर भी एक गलत फहमी का हम शिकार हैं कि ज़रूरी नहीं 40 दिन तक मुसलसल खून आता रहे, इससे पहले भी 40 दिन से पहले भी अगर पाक हो जाएं तो नमाज वगैरह शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा हंगामा है यहाँ पर कि किसको बताएं किसको समझाएं कि जब तक 40 दिन पूरे नहीं होते हैं हम इबादतों की तरफ खुसूसन नमाज तिलावत की तरफ बिल्कुल ही तवज्जो नहीं करते। इस सिलसिले में हमारे अकाबिरीन भी तवज्जो करनी चाहिए और अपनी लड़कियों को, बहुओं को, बेटियों को इस जानिब मुतवज्जे करें कि अगर उससे कम दिनों में भी पाक हो जाए तो इबादत शुरू कर दे। आइए गुस्ल का तरीक़ा बयान करते हैं। जिस तरह मर्दों के लिए है इसी तरह औरतों के लिए भी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके बाल घने होते हैं। बाल को पानी पहुँचाना, क्योंकि हदीस शरीफ में है तहत कुल्ली शारतिन जनाबतुन, हर बाल के नीचे जनाबत होती है, तो इसके एतबार से हर बाल को पानी पहुँचाएं। और इसी तरीके से नाक में कोई जेवर है और वो तंग है कि बग़ैर हरकत के पानी उसमें नहीं पहुँच सकता है तो उसको हरकत दे ताकि पानी अच्छी तरह उस हिस्से तक भी पहुँच जाए। कानों का भी इसी तरह ख्याल करें, बालियां वगैरह हों तो एहतिमाम करें पानी पहुंचाने का, मुबालगा करें पानी पहुंचाने में। और इसी तरीके से चूड़ियां हैं, अगर वो तंग हैं इसको भी हरकत दें, अंगूठियां हैं इसको भी हरकत दें, पैरों में कोई जेवर है तो इसको भी अच्छी तरह हरकत दें और बिल्कुल पानी पहुँचने का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करके पूरे जिस्म को पाक करें। 3 मरतबा गरारे के साथ कुल्ली करें, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाएं और नरम गोश्त तक पानी चढ़ाएं, सारे बदन पर पानी बहाएं। मुस्तहब तरीके से सीधे मुंडे पर पानी बहाएं, बाएं मुंडे पर पानी बहाएं, फिर सर से बहा लें। यहाँ पर एक और गलत फहमी है, बाज़ औरतों का ये ख्याल है कि आंग धो लेने से, सर के हिस्से को छोड़कर आंग धो लेने से भी गुस्ल हो जाता है। कहाँ से होता है, जबकि बाल बराबर जगह सूखी नहीं होना है। यहाँ पर तो पूरा सर खुश्क हो गया है, सूखा हो गया है। बहरहाल ये गलत फहमी है, इसको दूर करें और सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक, पैरों तक पानी को अच्छी तरह पहुंचाने का नाम गुस्ल है। हाँ, कोई मजबूरी है तो आप इतना गुस्ल कर लें, लेकिन इसको पाकीज़गी या गुस्ल नहीं कहते हैं। जनाबत यानी नापाक होने की सूरत में पूरे सर से लेकर पैरों तक पानी को बहाने का नाम गुस्ल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शरई अहकाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम्माम में बाएं पैर से दाखिल हो जाएं और उसके बाद सतर वगैरह खोल लें। उसके बाद अच्छी तरह दोनों हाथों को धो लें। उसके बाद जिस्म पर अगर कहीं नजासत लगी हुई है तो नजासत को दूर करें, नमाज की तरह वज़ू करें। उसके बाद सारे बदन को धो लें और अच्छी तरह मल कर धोएं। मौसम सरमा में जिस्म खुश्क हो जाता है, पानी को अच्छी तरह पहुँचाएँ। नीयत का जहाँ तक मसला है, ज़बान से कहने का नाम नीयत नहीं, दिल में पाकीज़गी का इरादा कर लेना ये खुद नीयत है। हाँ, हदीस शरीफ में जो एक किस्म की छूट मिलती है कि एक खातून का जिक्र अहादीस शरीफा में मिलता है
کہ ان کے بہت زیادہ بال تھے اور وہ چوٹیاں بنی ہوئی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اجازت دی تھی کہ پانی تمہارے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے تو کافی ہے۔ یہ بہت حرج کی صورت میں یہ صورت پیدا ہوتی ہے، ورنہ اگر چونڈا بنا ہوا ہے یا چوٹی بنی ہوئی ہے، بال مختصر ہیں یا زیادہ ہیں، ہر صورت میں چوٹی کو چونڈے کو کھولنا ہوگا، یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اب اسی طریقے سے آج کے یہ فیشن کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں مرد حضرات بھی بالوں کو بالکل چوٹی کے مانند رکھ رہے ہیں، تو کیا ان کا غسل کیسے ہوگا؟ تو ان کے لیے بھی وہ جو بالوں کا چونڈا بنائے ہیں یا کوئی اور چیز بنائے ہیں تو ہر بال کو کھولنا ان کے لیے ضروری ہے، سارے بال کھولیں اور ہر بال کے نیچے سے پانی کو بہائیں، اس طرح کے بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے۔ تو یہ غسل کا آسان طریقہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس چینل کو ادونی ٹائمز کو اس دینی کاموں میں مزید آگے آئے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی ترقی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی وسلم وزد وبارک علیہ۔